प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को अकेले में व्यतीत करते हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सहारा नहीं है, जो ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। अकेले रहते हैं, जिनका पति नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिसका कोई भी कुटुंब भी नहीं है और एक एकाकी जीवन व्यतीत करने में वो मजबूर है, परेशान है, चिंताओं में है, परेशानियों में है। तो उनके विषय में बाइबल क्या बताती है, आज इस वचन को हम शेयर करेंगे। अगर आपके दृष्टि में ऐसे कोई लोग हैं तो उन तक ये संदेश जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका जीवन भी बदले और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके। प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को जरूर शेयर करें। ट्रू पल्स है मेरा दूसरा चैनल, उसमें आज का जो सवाल है वो है, क्या बाइबल में हिंदुस्तान का नाम आया है? अगर आया है तो बताइए कहाँ पर लिखा है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इस वचन को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जो लोग अपने जीवन को अकेले में व्यतीत करते हैं प्रभु, आज इस वचन को सुने और उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। वो खुशहाली से आनंदित होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, डिप्रेशन, बांझपन प्रभु जी, नशा, झगड़े और प्रभु जी बेरोजगारी और कर्जे हर एक के घर से दूर कर। बीमारियों से शिफा दे प्रभु जी और अपने बच्चों को अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन को ऐसे परिस्थिति में गुजारते हैं कि उनका कोई भी सहारा नहीं होता। बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं, पति की डेथ हो जाती है या पति कहीं और चला जाता है, किसी और स्त्री के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है या विदेश में रहता है और स्त्री अकेली रहकर अपने जीवन को व्यतीत करती है। अगर जिस स्त्री के बच्चे छोटे हैं उन्हें पालने में उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी तरह से पुरुषों के भी साथ है कि वो अकेले में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। स्त्रियां किसी और के साथ विवाह करके चली जाती हैं या विदेश में जाकर वो बस जाती हैं, काम करती हैं। तो ऐसे में जो अकेले रहते हैं, बहुत से लोगों के जो जीवन साथी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो अकेले रह जाते हैं और यादों के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक एकाकी भरा जीवन, अकेलेपन का जीवन उनका होता है। तो ऐसे जीवन को जीने से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समाप्त भी किया है, जो समाज और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और ये जीवन परमेश्वर का दान है ताकि हम इस जीवन से परमेश्वर की महिमा करने पाएं। तो आज का जो वचन है वो इसी संदर्भ में है कि जब अकेलेपन में हम रहते हैं तो उस समय हम क्या करें। हमें ये बात अंदर से कुचेटती है, मतलब परेशान करती है कि हमारा कोई नहीं। हम बीते दिनों को याद करते हैं जब हमारा घर खुशहाल था, हम पूरा परिवार एक साथ रहते थे, हंसी खुशी और सब कुछ, वो बातें हमारे सामने फ्लैशबैक की तरह आती हैं और हम उन्हें याद करके रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो बातें तो बीत गई। लेकिन अब इस समय अब क्या किया जाए। एक अकेलापन मनुष्य को खाता चला जाता है। मनुष्य जब अकेला होता है तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार उसके जीवन में आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि शैतान भी उसके जीवन में काम करता है। वचन में लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 18 पद में, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब आदम अकेला रहेगा या मनुष्य अकेला रहेगा तो जो शैतान है वो उसके जीवन में काम करेगा। शैतान उसके दिमाग में घुसकर उसके जीवन में गंदगी डालेगा। हम देखते हैं दाऊद के विषय में, जब दाऊद ने योआब को और समस्त इजरायलियों को और अपने सेवकों को युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज दिया और खुद यरूशलेम में रह गया और अकेला था, वो छत पर टहल रहा था, तब उसे एक स्त्री दिखाई दी जो नहा रही थी और वो बहुत ही सुंदर थी। तब शैतान ने उसके मन में व्यभिचार को डाल दिया। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के विषय में कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो इस परिस्थिति में जब हम अकेले होते हैं, दाऊद के जो कहानी वो अलग है क्योंकि वो तो बहुत सारे लोगों के बीच में था, राजा था। आदम अकेला था जब वो अदन की वाटिका में था। वहां पर परमेश्वर को एक शंका हुई कि अगर ये अकेला रहा तो हो सकता है कि शैतान इसके जीवन में कुछ गड़बड़ी डाले। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया और उसका नाम था हव्वा। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें कि जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि सब होते हैं घर में, फिर भी लगता है कि हम अकेले हैं, फिर भी लगता है कि हम अकेले हैं। मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं होती हैं और ऐसा लगता है कि इतने लोग हैं, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, इनमें कोई भी मेरा नहीं है, मैं क्या करूं अब। ऐसी परिस्थिति में जब हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तब एक आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए जिसे हम इग्नोर करते हैं। वो आवाज है पर प्रभु की, वो आवाज है परमेश्वर की। वो कहता है कि अगर तू कर सकती है मेरे बिना कुछ तो करके दिखा। जब हम कहते हैं ना कि मैं क्या करूं अब, इतने लोग हैं फिर भी मैं अकेली हूं, इतने लोग हैं मैं फिर भी अकेला हूं, मेरा कोई भी नहीं है संसार में। हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा प्रेम करने वाला आदि से आज तक जीवित है और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 49 चैप्टर 49 और वर्स है 15 आयत। यहां लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपने, यहां लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। एक सवाल किया है परमेश्वर ने पहले, क्या कोई माँ ऐसी है जिसे वो दूध पिलाती है और उसे वो छोड़ दे, उसे भूल जाए। फिर अपने आप ही जवाब देता है परमेश्वर, कहता है हाँ वो तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये वचन याद रख लीजिए। अगर आप अपने जीवन को अकेले में व्यतीत कर रहे हैं और परेशान है इस बात से कि मेरा कोई भी सहायक नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं संसार में अकेली हूं, मैं संसार में अकेला हूं, ये परमेश्वर का वचन नोट कर लीजिए, इसे कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए। वो कहता है कि वो तो भूल सकती है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है जिसको वो दूध पिलाती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। 16 पद में परमेश्वर का वचन हमें और भी ज्यादा हियाव देता है। वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। खोद कर, हथेलियों पर, एक हथेली पर नहीं, दोनों पर। ऐसे देखता है परमेश्वर हमको। बोलिए प्रभु तू मुझे ऐसे देख, मैं अकेली हूं प्रभु तू मुझे ऐसे देख, मेरे चित्र को तूने अपनी हथेली पे बनाया है, मैं अकेला हूं प्रभु तू मुझे ऐसे देख। वो देखेगा क्योंकि उसने मेरे और आपके चित्र को अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया, खोद कर। लोग तो टैटू बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या वाहियात चीजें अपने बदनों पर गुदवा लेते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने तो एक टैटू अपनी हथेली पर लगाया है मेरे नाम का, हालेलुया, आपके नाम का, वो नाम जो उसने हमें दिया है। लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हमारी तस्वीर उसके हाथों में है और वो ऐसे देखता है, हमें बहुत नजदीक से देखता है।
कहिए प्रभु तू मुझे भी देख। हालेलुया। लिखा है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जहां पर हम रहते हैं वो चार दीवारी, वो शहरपनाह परमेश्वर की दृष्टि में रहती है और परमेश्वर हम पर नजर बना के रखता है। हम कितने ही अकेले क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही प्यारा परमेश्वर है हमारा, ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमें वो अकेला नहीं छोड़ेगा। आइए एक वचन और देखेंगे हम। भजन संहिता में दाऊद कहता है 4 अध्याय और उसके 8 पद में वो कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जब लगता है कि हमारा कोई नहीं, तब परमेश्वर हमारे साथ है। जब लगता है कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब परमेश्वर दिखाई देता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हैं हमारे साथ और वो हर एक वायदे को पूरा करता है। जब हम यशाया 41 अध्याय में जाते हैं, यशाया 41 और उसके हम 10 पद को पढ़ते हैं, तब वो हमें बहुत बड़ी सांत्वना देता है। हमारे कंधे पर हाथ रखकर वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ अकेले हैं आप? परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे संग हूं। अपने हाथों को उठाकर कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे संग है। तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तूने मुझे असहाय नहीं छोड़ा। एकांत में तू मुझे प्रभु जी मुझे सांत्वना देता है, मुझे सारी चिंताओं से मुक्त करता है। प्रभु तू मेरे साथ है। मैं तेरा लाखों बार धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरा लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस अकेलेपन से मत डर। इस संसार में बहुत सारी भीड़ होने के बावजूद भी अगर तू अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, अगर तू अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वायदा है, इसे ना भूलें कभी भी। बार बार इस वचन को पढ़ें, जब बार बार परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े बड़े वायदे हैं परमेश्वर के, तो अकेलेपन से ना घबराएं, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे आपका पति विदेश में रहते हो, आपकी पत्नी विदेश में रहती हो, चाहे किसी के पति पत्नी की डेथ हो गई हो, अकेले में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, चाहे किसी का परिवार उन्हें छोड़कर चला गया हो, अकेले जीवन जी रहे हैं, ऐसे में ये ना समझें कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपके साथ है। मनुष्य तो छोड़ देता है, मनुष्य तो मतलबी है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपसे रिश्ते बने रहेंगे, जब पैसा खत्म हो जाएगा रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी शख्सियत है जो हर परिस्थिति में, हर हाल में आपके साथ है, आपको दृढ़ करेगा, आपकी सहायता करेगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेगा। तो कभी भी ना घबराएं। अकेलेपन से परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित हो जाता है। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम घुटने पर आते हैं, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे पास आकर हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमें एक सांत्वना देता है, एक ढाढ़स देता है, हमसे वायदे करता है कि मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों अपने आप को अकेला समझ रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे ही लिए तो दे दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से मनुष्यों के जीवन में काम किए हैं। हमारे जीवन में जितने भी आश्चर्यक्रम हुए वो सब परमेश्वर ने किए हैं। तो अकेलेपन से कभी ना घबराएं, परमेश्वर आपके साथ है। आज नहीं, पहले भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी। जब तक इस संसार का अंत नहीं हो जाता, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, वो आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होगी और पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिए कि आपने कुछ नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन शेयर होगा तो ऐसे लोगों तक पहुंचेगा जो एकाकी में, अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनका भी हियाव बढ़ेगा और वो जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी से नहीं डरना, मुझे इस बात की चिंता नहीं करना कि मुझ अकेले का क्या हश्र होगा, मुझे कौन देखेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। प्रभु है हमारे साथ, वो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में हिंदुस्तान शब्द अगर आया है तो वो कहाँ लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप अकेले हैं तो अकेला अपने आप को मत समझिए, क्योंकि कोई है जो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड।